जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे तैसे लोअर कोर्ट की तरफ से उनके हक में फैसला आता है। जो उनके प्रतिद्वंदी हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो याचिका है वो जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से खारिज की जाती है, समूची कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेट करने लगती है कि बीजेपी का एक फर्जी प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से धराशायी हो गया। लेकिन उसके बीच में फिर एक कोर्ट से ऐसी खबर आ जाती है जो समूची कांग्रेस पार्टी को फिर से सोचने पर मजबूर कर देती है और एक तरीके से मायूसी भरी खबर आने लगती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ में चल रहे दोहरी नागरिकता के केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त एक बहुत बड़ा अपडेट निकल करके सामने आ रहा है, यानी कि राहुल गांधी की डुअल सिटीजनशिप केस में एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट से कैसे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के आखिरकार मायने क्या थे, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम डिटेल में समझेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया गया जिसमें कांग्रेस पार्टी को और खास तौर पर गांधी परिवार को एक बहुत बड़ी राहत दी गई। राहुल गांधी के खिलाफ में जब सुनवाई चली दोहरी नागरिकता के केस में तो उस जो पिटीशन दाखिल की गई थी उस पिटीशन को ही खारिज कर दिया गया। विघ्नेश अशर की उस याचिका को दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया जिसमें यह दावा किया गया कि ब्रिटिश कंपनी में और ब्रिटिश पासपोर्ट में बहुत सारे ऐसे तमाम सबूत पेश किए गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन तमाम सबूतों को कह लीजिए नजरअंदाज कर दिया, राहुल गांधी के फेवर में फैसला सुना दिया। जिसके बाद में समूची कांग्रेस पार्टी इस फैसले को सेलिब्रेट करने लगी, लोकतंत्र में अपनी जीत बताने लगी। लेकिन अब खबर यह निकल करके आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को जो दोहरी नागरिकता के मामले में सुनाया गया या फिर यूं कह लीजिए कि वो याचिका खारिज कर दी गई, अब उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता एस विघ्नेश अशर सुप्रीम कोर्ट में रुख करने वाले और सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ में उन तमाम सबूतों को पेश किया जाएगा जिसके बेसिस पर राहुल गांधी के ऊपर दोहरी नागरिकता के गंभीर आरोप लग रहे हैं। और यह खबर आते ही पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से मायूसी की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि अभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था जिसमें उन्हें बड़ी राहत दी गई है और फिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट में दोहरी नागरिकता का मामला ले जाने की तैयारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने की तैयारी, यह कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। डुअल सिटीजनशिप के मामले में राहुल गांधी को दोस्तों ऐसे ही कटघरे में नहीं खड़ा किया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ में जिन सबूतों के बेसिस पर बात की जा रही है उन्हें देख करके यह लगता है, प्रथम दृष्टया यह लगता है कि यकीनन तौर पर दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। राहुल के खिलाफ में दोहरी नागरिकता को लेकर के लग रहे आरोप बेहद ही गंभीर हैं, क्योंकि भारतीय कानून कभी भी डुअल सिटीजनशिप की इजाजत नहीं देता है और अगर राहुल गांधी के पास में दोहरी नागरिकता है तो फिर उन्हें इस देश की संसद में बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है, फिर उन्हें हमारे देश की किसी भी पार्लियामेंट्री सीट से इलेक्शन लड़ने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के मुताबिक अगर किसी के पास में दोहरी नागरिकता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः रद्द हो जाएगी। यानी कि जो डुअल सिटीजनशिप के प्रावधान हैं वो भारत में बेहद ही कड़े और सख्त हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ में जो दोहरी नागरिकता का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कि कम से कम राहुल गांधी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की जाएगी और इस एफआईआर के बाद में इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और फिर तमाम चीजें निकल करके सामने आएंगी। लेकिन अफसोस, इलाहाबाद हाई कोर्ट से ठीक उलट फैसला आता है। बीजेपी के कार्यकर्ता को बड़ा झटका लगता है, उनकी उस पिटीशन को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। उससे पहले तो जज साहब ने अपने आप को अलग ही कर लिया था इस मामले की सुनवाई से, क्योंकि रात को कुछ और होता है और अगले दिन जब सुनवाई होती है तो फैसला कुछ और निकल करके आ जाता है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो थी कोर्ट से वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई थी। मसलन
इस किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायालय ही सर्वोच्च है और न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होता है। तो इसीलिए हाईकोर्ट के फैसले की रिस्पेक्ट करते हुए अब बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने सुप्रीम कोर्ट जाने का जो है मन बना लिया है और सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ में ये पिटीशन दाखिल की जाएगी, या फिर यूं कह लीजिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया जाएगा और वो तमाम सबूत, चाहे राहुल गांधी का पासपोर्ट का जिक्र किया गया हो या फिर उस ईमेल का जिक्र किया गया हो जिस ईमेल में जो है बहुत सारे आरोप लगाए गए राहुल गांधी के खिलाफ में, और इतना ही नहीं, राहुल गांधी के जो ब्रिटिश बेस्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें नाम आना, वोटर लिस्ट का जिक्र करना, तो बहुत सारे सबूत पेश किए गए और इसमें तो अब भारत सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि एक फैसले में कोर्ट ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार से तमाम सबूत पेश करने के लिए कहा था। तो ये जो सबूत है दोस्तों, ये गांधी परिवार के गले की फांस बनते जा रहे हैं। गांधी परिवार को यह समझ में नहीं आ रहा कि इन सबूतों को कैसे झुठलाया जाए, इन सबूतों को कैसे खारिज किया जाए। इसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में बोलने से बचता दिखाई देता है। अक्सर वो यही एक लाइन बोल करके फारिग हो जाता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, एक बहुत बड़े राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी का घेराव किया जा रहा है, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। लेकिन कोई खुल करके उन तमाम दस्तावेजों का जिक्र नहीं करता, चाहे वो पासपोर्ट का जिक्र हो, ईमेल का जिक्र हो, जो भी तमाम दूसरे दस्तावेज हैं उनका जिक्र हो, इनके बारे में कोई भी बात करते नहीं दिखता। थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत अगर कांग्रेस पार्टी को घेर रही है, राहुल गांधी की छवि को धूमिल करना चाहती है, तो यकीनन तौर पर इस पर कांग्रेस पार्टी को और खास तौर पर गांधी परिवार के किसी बड़े नेता को सामने आकर के उन तमाम दावों को खारिज करना चाहिए और असल में पासपोर्ट की कॉपी या फिर वो ईमेल की कॉपी, तमाम दस्तावेजों की कॉपी दिखा करके इस मामले को खत्म करना चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी चीजों को लेकर के तो राहुल गांधी बड़े बड़े सबूत लेकर के आ जाते हैं, जैसे कि हरियाणा इलेक्शन के टाइम पर, महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद में जो एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की थी, 6 फीट ऊंचे, आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे जिसमें डुप्लीकेट वोटर्स का जिक्र किया जा रहा था। तो जब राहुल गांधी उन तमाम छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी पूरी की पूरी ब्रिगेड लगा करके सबूत कलेक्ट करके मीडिया के सामने आकर के एक एक दस्तावेज अगर दिखा सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं उनकी नागरिकता को लेकर के जो विवाद उठ खड़ा हो रहा है, जो लगातार विवाद चल रहा है, क्यों नहीं उस पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने वो सबूत पेश करके, ईमेल को खारिज करके, पासपोर्ट को खारिज करके और तमाम जो दूसरे दस्तावेज हैं उनको खारिज करके, और जो उनका नाम है एक कंपनी के नाम से जो है उनका नाम जोड़ा जाता है, इन तमाम चीजों को आकर के मुझे लगता है कि अब उनको खारिज करने की जरूरत है, ताकि अगर बीजेपी का ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है तो उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जा सके और अदालत का काम भी रोका, अदालत का जो समय है कीमती उसको भी सेव किया जाए ताकि दूसरे मामलों की सुनवाई की जा सके। क्योंकि लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चलेगी, भले ही 2-3 दिन में इसका कोर्ट फैसला सुना दे, लेकिन कोर्ट का समय तो इसमें लगता है और अल्टीमेटली हम किसी एक कंक्लूजन पर नहीं आ पा रहे हैं कि राहुल गांधी के पास में दोहरी नागरिकता है या फिर नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में यह क्लियरली जो है प्रोनाउंस नहीं किया, यह क्लियरली नहीं बताया कि राहुल गांधी के पास में दोहरी नागरिकता है या फिर नहीं है। अगर राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता उनके पास में नहीं और कोर्ट इस बात को लेकर के अगर कॉन्फिडेंट है, तो जज साहिब को यह फैसला सुनाना चाहिए था और खास तौर पर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता को फटकार लगा करके उनको बताना चाहिए था कि राहुल गांधी के पास में दोहरी नागरिकता नहीं है, आप इस केस को लेकर के कोर्ट का समय जाया ना करें। तो वहां पर बहुत ही स्मार्टली जो है वर्डिक्ट आते हैं, लेकिन कोई भी जज साहब इस बात को लेकर के लोगों को एक कंक्लूजन नहीं दे पा रहा है कि राहुल गांधी के पास में दोहरी नागरिकता है या फिर नहीं है। यह एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है इस देश की और यह केस लंबे समय से लगातार चला आ रहा है। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।